पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो है संयुक्त क्रिया कौन सी है, उसका नाम बताओ। तो पेड़ बढ़ता गया, तो नित्यबोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अवकाश नहीं होगा यहाँ पे, समाप्ति नहीं, कार्य की समाप्ति नहीं हो रही ना, पेड़ बढ़ता जा रहा है लगातार, तो ये एकदम सत्य बात है, उसको बोलते हैं नित्यबोधक संयुक्त क्रिया। टिप्पस भिड़ाना, इसका मतलब सिफारिश करना, टिप्पस भिड़ाना कहलाता है। अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट है पर्यायवाची बताना, उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब होता है लालसा, अभिलाषा। ठीक है, ये सब चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा समूह। समूह का लड़कियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, गट्ठर बोलते हैं। लकड़ियों का समूह, लकड़ियों का समूह गट्ठर कहलाता है। ठीक है, ढेर जो उसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता। वेद जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा। नेक्स्ट हो जाएगा वह विद्यार्थी जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कार्य करता है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को, वो शिक्षक कहलाएगा। जो कहा ना जा सके एकथ्य हो जाएगा। ठीक है, तुम किस काम के हो, यानी किस मर्ज की दवा होना, किस काम के होना। ठीक है, कोड़े में खाज होना, कूप मंडक होना मतलब अपनी दुनिया में मगन रहना। कोल्हू का बैल होना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती होना। शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। यहाँ पे पाली जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पोली पाली, पाली गलत लिखा हुआ है। पाली भाषा ऐसा लिखेंगे, पे आ आ ली, पाली। पाली भाषा में तो ये पूछ रहा था किस में गलती है, अशुद्धि है, वही पूछ रहा था। करण खाने बीच मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसको शुद्ध में बनाना था। करण खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, सुनैना खाना खा रही है, तो यहाँ पे क्या है, इसको भाववाच्य में चेंज करना। देखो कभी भी भाववाच्य में चेंज करना हो ना, तो से और नहीं आएगा। देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें एक ही ऑप्शन मारा, इसलिए यही राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये पैसेज आएगा, इस टाइप के 5-5 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, यानी जो मैत्री, जो मित्रता का भाव होता है, वो सकारात्मक और नकारात्मक तो नहीं हो सकता है ना, मध्यम वर्ग भी नहीं हो सकता, क्योंकि सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उच्च होगा। यानी कौन से वर्ग में गिना जाता है? उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो जो किससे प्राप्त किया जा सकता है? जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है, यानी अमीर को नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो सच्चे मित्र है वो अमीरों को मिलेंगे, सबको नहीं मिल सकते, गरीबों, वो भाग्यशाली को ही मिल सकते हैं। सच्चा मित्र वही है जिसके कारण हमें कभी भी दुख या तकलीफ ना हो, है ना, या पाश्चाताप, हमें कभी भी पाश्चाताप ना हो। ठीक है, भलाई खुशी उत्साह ये नहीं होगा। और हमारी ऐसी कोई आदत नहीं है जो दूसरे को ऐसी आदत छोड़ने में ही मनुष्य की भलाई होती है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये हो जाता है सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र की सीमा अनंत है, इसका विलोम पूछ रहा है। अनंत का विलोम पूछ रहा है, तो अनंत होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अंत हो जाता है जिसका अंत हो चुका है। ऊँट के मुंह में जीरा होना, यानी अधिक काम खाने वाले को कम देना। ठीक है, दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाह। ठीक है, दो पहरों का समाह, इसको हम दोपहर के बाद के समय को, आपको पता है, अफवाह बोलते हैं, अपवाहन। ठीक है, जो उसके बीच का समय होता है उसको मध्याह्न बोलते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग होगा, यानी जिसने चित्त किसी विषय में दिया, यानी जिसने किस चित्त मतलब जिसने अपना मन किसी विषय में लगा लिया, चित्त लगा लिया। दत्त चित्त होता है, उसको हम बोलते हैं दत्त चित्र। अग्रगामी होता है जो आगे जाने की सोचता है। विषय चित्त जो विषय के बारे में सोचता है। एंड अग्र सोची जो आगे की सोचता है। दत्त चित्र होता है जो अपना चित्र किसी विषय में लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस जल में अनेक जीव हैं, तो जल का क्या हो जाएगा, विलोम थल हो जाएगा। तालाब, सलील, स्थान, ये सब नहीं होगा। आज विद्यालय में शिक्षक ने अंतराक्षी खेल, अब देखो इसमें अंताक्षरी ऐसे नहीं लिखते, उसका यहाँ पे त्रुटिपूर्ण शब्द यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। नानी याद आना, यानी मुसीबत देखकर घबरा जाना, जिसका खंडन ना हो सके, अखंडनीय। ठीक है, और खंडित तो आपको पता ही है। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, रेखांश शब्द के सर्वोत्त उपयुक्त विकल्प सुने, किसी और स्थान पर, यानी अन्यत्र। अन्यत्र होता है किसी और अन्य स्थान पर। ठीक है, सर्वत्र तो होता है सब जगह,
है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमालय भारत का ताज है, तो इसमें पूछ रहा है हिमालय क्या है। हिमालय मदन, मदन तो कामदेव को बोलते हैं, ठीक है। तो गिरिराज यानी जो गिरी में राज है ना, तो हिमालय होता है। वह आया परंतु मैं नहीं गया, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी अशुद्धि है। वह आया मैं नहीं गया, वह आया परंतु, परंतु ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की नहीं आती, ठीक है। दो घोड़ों पर सवार होने से सफल नहीं रहोगे, ठीक है। इसका मतलब दुरंगी नीति, इसमें कौन सा है, दुरंगी नीति, सवारी नीति, सफल नीति, तिरंगी, ये दुरंगी नीति होती है। मतलब ऐसा है कि तुम एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, तो दो घोड़ों पर सवार होना कहते हैं उसको। अवयव से विशेषण कौन सा नहीं है, देखो बाहरी आपको पता है ना, अगला आपको पता है, पिछला आपको पता है, कैसा जो है आपका पर्सनवाचक में आता है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। आकलन का पर्यायवाची अगणन, आकलन पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अगणन, मतलब जिसका आकलन किया जा सकता है वो अगणन कहलाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे विलोम पूछना चाहिए, इसको आकलन का विलोम पूछना चाहिए कि अगणन होगा, इसका आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय का सही युग्म कौन सा है। देखो मूल क्रिया होगा उठना, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा उठाना, है ना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा उठवाना, ठीक है। तो इसका मतलब जो कार्य अपने आप ना करके दूसरे को प्रेरित करता है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, ये सभी विकास के लिए या पूरे विकास के लिए, अधिक विकास, आपको सर्वांगीण लगाना पड़ेगा। देश के, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए यह भी पर्याप्त किए जाए। उस उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, ठीक है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान क्या है, महान कल्याणकारी योजना है, ठीक है। हितकारी लाभकारी नहीं है, जनता के लिए कल्याणकारी योजना है। जन राष्ट्र में राष्ट्र संस्कृति और समाज एक परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण बोध यही कराता है। और भ्रष्टाचार का जो वातावरण बन रहा है उसको भी नकारात्मक ढंग से हटाता है। चरित्र निर्माण का प्रथम जो कर्तव्य है वो सोपान है, ठीक है। चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, यही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। सेट नंबर 3, पहला क्वेश्चन, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय कहलाता है, ठीक है। सहयोग नहीं होगा, संगम होता है, नदियों का जैसे संगम हो जाता है, एकीकरण होता है जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। इसमें पूछ रहा है अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से हो सकता है वो। पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए सुधार, तो यहाँ पे इसमें गलती हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको राजस्व बोलते हैं, ठीक है। चुंगी तो अलग हो जाएगा, टैक्स, राजधान, ये सब चीज़ अलग है। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभयचर जीव है। देखो इसको ध्यान रखना है, उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है जो थल में भी रह सकता है, जो जल में भी रह सकता है, उभय। और अभय होता है जो काफ़ी वैसा अलग टाइप का इंसान होता है, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का दंत नहीं है क्योंकि ये दांत का है। कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, यक्ष, धनपति, किन्नरपति, मुनि, मुनि अलग हो जाएगा, ठीक है। हिमालय की चोटी तो आसमान से बातें कर रही हैं, तो यही हो जाएगा। आसमान से बातें करने का मतलब है राई का पहाड़ बनाना अलग चीज़ है, छोटी को बड़ी। गगनचुंबी का मतलब है एकदम टॉप लेवल पे होना, मतलब सफलता हासिल करना। आसमान चूमती है, ये अलग हो जाएगा। आसमान से बातें करती है, इसका मतलब सबसे ऊंचाई पर होना, ठीक है। एंड भारत की केकाई की करनी पर करुणा हुई, इसमें पूछ रहा है करुणा का आप क्या में बदलोगे। भरत को केकई की करनी पर क्षोभ हुई, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसको संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो संख्यावाची विशेषण में कौन सा प्रयोग नहीं हुआ है, निम्नलिखित में एक वाक्य में संख्यावाची विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण, देखो अधिक घाव हुए हैं, थोड़े घाव हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, ये काले बाल हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है
नव्या ने सुमिति की बहुत प्रशंसा की, तो प्रशंसा के स्थान पर क्या आएगा, प्रशंसा हो जाएगा। बतसरना का मतलब होता है प्रशंसा। नेक्स्ट है अशुद्ध भाग का एक मेरे। अब तुम यहाँ पे एक भी लगा रहे हो, मेरे भी लगा रहे हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो यहाँ पे इसमें गलती हो जाएगी एक मेरे वाले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन। आप कब आए, ठीक है, आप कब आओ ये गलत हो जाएगा, पहले ही ठीक हो जाएगा। पर्सनवाचक कौन सा, पर्सनवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा नहीं है, मूर्खता किसने की है, तो देखो यह आ जाएगा, है ना। संसार और नियम करता है, यह गाड़ी आ जाएगा, ये संसार आ जाएगा, ठीक है। किसी ने जोर से चित्कार की, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी होता है, सहायक होता है जो आपकी हेल्प करता है, हितैषी होता है जो आपकी हित की कामना करता है, स्वार्थी होता है जो अपने ही बारे में सोचता रहता है, लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि हो जाना। नेक्स्ट है आज का जीवन भाग दौड़ों से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को घर से बाहर निकलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, घर और अपनों के लिए समय ही नहीं है, जीवन संघर्ष का पर्याप बन गया है। पर्याप का मतलब होता है कि घर बन गया है संघर्षों का, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान जहाँ पर खोज होती है, जी अच्छा होना, इसका मतलब तबीयत ठीक होना, है ना। षड्यंत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, साजिश भी हो जाएगा। दुर्भिसंधि होता है, देखो दुर्भिसंधि होता है जो आपके बुरे के लिए कुछ किया जा रहा है, तो षड्यंत्र भी हो जाएगा, है ना। साजिश कुचक्र में फंसना मतलब षड्यंत्र में, तो साजिद यहाँ पे अलग हो जाएगा। वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म अशुद्ध है, नाप तोलकर खर्च करने वाला, जो नाप तोलकर खर्च करता है वो मुतभाषी नहीं होता, वो मित व्यय होता है या अल्प व्यय होता है। 7 दिन का समूह सप्ताह होता है, बिल्कुल। जो किसी से जीत ना सके अजेय होता है, लाभ पाने की इच्छा वाला लिप्सा होता है, ये आपको पता है। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, ठीक है, तो ये श्याम, देखो इसको काटने की कोशिश करो, श्याम ने खिलौने लाया ये गलत हो जाएगा, श्याम मीरा का खिलौना लाया ये भी गलत हो जाएगा, श्याम मीरा में खिलौना लाया ये भी गलत हो जाएगा, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रेखांकन के स्थान पर प्रयुक्त कौन सा सही होगा, ठीक है। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, तो यहाँ पे के लिए हो जाएगा। भगवान दिवाकर जीवन, दिवाकर का मतलब होता है सूर्य भगवान। अर्कजा भी इसको ही बोलते हैं, अर्क, ठीक है। अर्कजा होती है यमुना, ये ध्यान रखना है। मैंने हाथ जोड़ दिया, इसका मतलब दिया नहीं होगा, वो दिया होगा, ये वाला दिया होगा, ठीक है। ये वाला जो दिया होगा वैसा वाला दीपक वाला होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ नहीं होता, वो बहुत लोग एक गलत लिखा है, बहुत लोग एक साथ सत्य गलत लिख रखा है यहाँ पे। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, अगिनित हो जाएगा आपका वाक्य पूरा। अरे सांप कहाँ गया, साधारण क्रिया विशेषण, इसमें पूछ रहा है कि कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कहाँ, यौगिक तो नहीं है, ठीक है, मूल क्रिया भी नहीं है, अनुबंध भी नहीं है, साधारण क्रिया विशेषण है। कहाँ कहाँ क्या है, साधारण क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाँछें खिल गई, मुस्कान खिलनी, चेहरा खिल गई, चेहरा तो खिला जाता है, खिल्ली नहीं होती। आंखें खिल गई ये नहीं होगा, बाँछें खिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से पूछ रहा है प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है, विनयपूर्वक विनती करना, है ना। साहित्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं, ठीक है, एक बड़े व्याख्याता नहीं होगा इसमें, एक उत्कर्ष विश्लेषण माने जाते हैं, ठीक है। जल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नीर, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भरता से तात्पर्य अपने ऊपर निर्भर रहना है होता है, जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के
दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन उनके लिए पूर्ण पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे, स्वयं में अपने सहारे सिद्ध करने का प्रयास करे। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट सेट नंबर आखिरी मतलब आखिरी, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्पी प्रदर्शनी चल रही है, तो संबंधित त्रुटि कौन सी है? हस्तशिल्प प्रदर्शनी, इसमें मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे उनकी कौन सा युग्म सही है? त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना, दाल ना गलना, बुरा बस चलना। ठीक है, दाल ना गलना का मतलब बात ना बनना, 2 दिन का मेहमान होना, लंबे समय तक ना जीने वाला। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निरक्षर होना, विलोम साक्षर हो जाना। निरक्षर का मतलब होता है जो अनपढ़ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहा है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का सुरसरिता, देवनगा, विष्णुपदी, हंसजा नहीं होगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सुमेध आज छुट्टी पर है, बिल्कुल ठीक है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, भी ठीक है। कोयल पेड़ पर बैठी है, कोयल पेड़ पर हो जाएगा, यानी यहाँ पे मेल लिख रखा है ना, वो गलत हो जाएगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? शीला को नाटक अच्छा लगा, ठीक है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। मुझे उस पर दया आती है, ठीक है। लड़के ने घर जाना है, लड़के को घर जाना है, ये ठीक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। आदेश शब्द का क्या अर्थ होगा? आज्ञा पालन के लिए कहना, आदेश हो जाएगा। ठीक है, शौक है, यानी शौक नहीं होगा, यहाँ पे खेद होगा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो कहा गया है उसको कथित बोल लेंगे, है ना। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, है ना। तो पूछ रहा है इसका, तब की बात और थी, तो इसमें जो तब प्रयोग हुआ उसका समानार्थक क्रिया विशेषण क्या होगा? तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। ठीक है, यानी तब उस समय जो हुआ था अब वो नहीं होगा, फिर वो कभी नहीं होगा। जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय। ठीक है, टका सा जवाब देना, साफ इंसार करना। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े संकट हैं, यही है गलत वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिंह, सिंह हो जाएगा शेर। ठीक है, मणि हो जाएगा यहाँ पे, केसरी वनराज। अच्छा, पूछ रहा है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सिंह भी, वनराज भी, केसरी भी, सब है, जबकि ये अलग है। नेक्स्ट है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जीवन प्रसन्नतापूर्वक मानते हैं, मतलब जन्मदिन जो है सब अच्छे से मनाते हैं प्रसन्नतापूर्वक, पर बच्चों ने इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती जा रही है। पूरे वर्ष में वे इस दिन की मतलब प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में जब भी सम्मिलित होते हैं तो लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब बनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए संज्ञा चुननी है आपको। पारा तरल अवस्था में होता है, ठीक है, तो यही आपकी संज्ञा थी और मैच भी इससे ही हो रहा था। स्वर्ग का मतलब होता है देवलोक, ठीक है, जहाँ पे देव निवास करते हैं उनका लोक स्वर्ग कहलाता है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? देव नदी भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। कालिंदी तो उसका पर्यायवाची है यमुना का, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अनुयायी का विलोम क्या होगा? विरोधी। अनुयायी का मतलब होता है जो मानने वाले होते हैं। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है क्या? साधारण के विलोम पूछ रहा है। देखो, आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछ रहा है साधारण का विलोम क्या होगा, तो विलक्षण होगा, जिसमें लक्षण अलग टाइप के हो। इसमें पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? पूजनीय गलत लिख रहा है, यहाँ पे पूरा जय आना चाहिए जब सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अपर में, जो अपनी जगह से ना डिगे अडिग कहलाएगा। जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर कहलाएगा। दूरदर्शी जो दूर की सोचता है। दत्तक गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसको। पारंगत जो निपुण होता है हर चीज में। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठा लेना। इसमें पूछ रहा है रथ का अच्छा, रथ के स्थान पर क्या आ सकता है? आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, व्यस्त आ जाएगा यहाँ पे। लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है, ये भी ठीक हो जाएगा।
इसमें पूछ रहा है कि सामान्य के स्थान पर क्या आ जाएगा। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सामान्य नहीं, व्यवहारिक बोलते हैं उसको, जो हम व्यवहार में अप्लाई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग से शुद्ध है? रघुवीर मेरा अग्रज है। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है। देखो इसमें देखो समझना, अग्रज भाई है, ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, रघु मेरा अग्रज है, यानी जो रघुवीर है उसने मेरे से पहले जन्म लिया था, ये है इसका मतलब। ऊँट के मुंह में पान भरना इसका मतलब पूछ रहा है इसमें कौन सा वाक्यांश शुद्ध होगा? ऊँट के मुंह में जीरा देना। ठीक है, ये तो आसान था। बाबा जी, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की, यानी जो बाबा जी थे, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े घोड़े को खोलकर बाहर गए, है ना। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। ठीक है, एंड उसकी चाल देखकर खड़ंग सिंह के हृदय पर सांप पड़ गया, है ना। सांप लौट गया या पड़ गया, एक बात है। वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। नेक्स्ट, आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, मतलब कंडीशन बताओ ना, क्या कंडीशन है? मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, तो सीखना नहीं होगा वहाँ पे। ऐसा ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, उचित विकल्प चुनकर यानी ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्वान है, व्याप्त नहीं होगा, विद्वान होगा। अधिक संख्या, मात्रा भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो पूछना निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं रखता? कल वह गया ही नहीं। ठीक है, मैंने उसे देखा भर था। सीता गा तो सकती है। इसमें पूछ रहा अनुबंध क्रिया विशेषण के संबंधित कौन सा नहीं रखता, तो यही है आपका दूसरा ऑप्शन। क्रिया विशेषण से संबंध, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना, तो यही आपका आसान हो जाएगा। दांतों तले यानी चकित हो जाना, दांतों तले उंगली दबा देना, जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज कहलाएगा। अनिल और अनल, यानी अनिल का प्रकोप सब कुछ उगाड़ देता है, मतलब वायु का प्रकोप सब कुछ उगाड़ देता है, जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। अनल मतलब अग्नि, जिसके पास ना पहुंचा जा सके, अगम्य। ठीक है, रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ये होती है, क्योंकि यहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बस यही पूछ रहा था। व्यायामशाला, वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है, ये भी आसान था। महाशिवरात्रि के समय, इसमें पूछ रहा है दिन और रात्रि का, यानी महाशिवरात्रि के समय लोग अहर्निश जागते रहते हैं। अहर्निश मतलब होता है दिन और रात्रि। अहर्निश, अह मतलब दिन, निश मतलब रात्रि। राजनेता का पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा प्रयुक्त शब्द? इंदिरा गांधी भारत की राजनेत्री थी, राजनेता थोड़ी थी वे। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, इसका मतलब विलोम पूछ रहा था, बस आसान है। नेक्स्ट है पर्याप्त, मतलब जो पर्यायवाची है उसको छांट के बताना है, तो इसमें कांटे का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो यहाँ पे सूल हो जाएगा कांटे का पर्यायवाची। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उन्हें जबरदस्ती मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये तो है। सरकार द्वारा इस संबंध में जो है कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का जो है उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों। भारत में 5 से 15 साल के जो बालक हैं, वो बाल मजदूर की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकार तंत्र के हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में सक्रिय होना होगा। नेक्स्ट है, जहाँ तक हमारा विचार तो सही है, हमारा विचार तो यही है, जहाँ तक ये गलत हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, हुतासन पावक अनल सब है, ये नहीं है। नेक्स्ट है असुर, रजनीचर का स्वभाव दुष्टपूर्ण होता है, रजनीचर असुर का ही पर्यायवाची है। ठीक है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके पक्ष में, यानी पक्ष हो जाएगा विपक्ष। और इसका टट्टी की ओट के शिकार खेलना, छल कपट से काम लेना। गीतों की लकड़ियाँ, यानी जो है गीतों की कड़ियाँ होंगी वे। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताएं। दोपहर के बाद का समय अफवाह
पहला जो होता है ये होता है, मध्याह्न जो होता है बीच का समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वसंत का पर्यायवाची क्या होगा? पतझड़ हो जाएगा। विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? भारतीय आदमी, तो यहाँ पे भारतीय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब घूस देना। जिसकी सीमा ना हो असीम हो जाएगा। टब पानी में लबालब भरा है। ठीक है, ठसा ठस तो कपड़े भरे जाते हैं। देशों में यह बीमारी बीमारी अलग हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध लिखा हुआ है। जो समान ना हो विषम हो जाएगा। रिक्त स्थान एक के पर उपयुक्त वाक्य कौन सा आएगा? देखो, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो भी कुछ हैं उसमें कई किस प्रकार का योगदान है? माता का मातृभूमि। ठीक है, तो ये आपके सारे हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट 20वें पे देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। नेक्स्ट है कौन सा संख्यावाची विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा, यहाँ पे भी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाची होगा, यहाँ पे निश्चित संख्यावाची होगा, यहाँ पे भी निश्चित। अब ये कह रहा है कि इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। भव्य का स्वभाव अच्छा है, तो ये संख्या को थोड़ी बता रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। भारत देश में इंदौर, इंदौर की स्पेलिंग गलत है, 2 ओ की मात्रा आएगी। नाक रगड़ना, प्रार्थना करना। एंड राजनीतिक और राजदूतों की नीति संबंधी कला कूटनीति कहलाती है। साहित्य अनुरागी, मतलब जो साहित्य से प्रेम करता है। असभ्य व्यक्ति, सभ्य का विलोम पूछ रहा है। ठीक है, संबोधन कारक कौन सा है? अरे हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा। अकस्मात, आकस्मिक निधि जो होती है अचानक निकालने वाली, ऐसी उसका पर्यायवाची पूछ रहा है। पूछ रहा है कौन सा विकल्प आ सकता है जिसमें चेतना ना हो? ठीक है, अचेतन, उनकी उन उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। अचेतन जिसमें चेतना ना हो। ठीक है, भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, तो ये कैलाश की स्पेलिंग गलत है, मैं बता देता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे कैलाश में आपका ये आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैलाश की राइट स्पेलिंग। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, बहुत ही दुर्लभ होना। ठीक है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, गजराज चलती है, वासव चलती है। अच्छा, ये पूछ रहा हवा का पर्यायवाची, तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा बयार। ठीक है, हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बयार। ठीक है, जिसके दांत झड़ गए हों, पोपला। जिसके सभी दांत झड़ गए हों उसके लिए पोपला वर्ड आएगा। बूढ़ा, खोखला, यदि नहीं आएगा। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चल रहा था। यहाँ पूछ रहा है दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस का मतलब दिन है ना, दिवस का मतलब क्या होता है? दिन। इसमें भी यार गलत सा लग रहा मुझे। दिवस का, अच्छा दिवस का विलोम नहीं है। ओके ओके ओके, ये भी है, ये भी है, ये भी। अवनी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है? आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। ठीक है, जिसमें हम अपने हृदय और जो भी हमारे मन में आ रहा है उसमें बात कर सकें। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, दुख का पर्यायवाची हो जाएगा व्यथा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि उचित शब्द का वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इसके स्थान पर क्या आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टी में सभी बच्चों को ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का यानी आपका यहाँ पे बच का के स्थान पर ने आ जाएगा। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान संबंधी अशुद्धि है, तो तूफान कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तूफान ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तूफान ऐसे लिखते हैं। घर में गंगा बहाना, इसका मतलब घर में सभी सुविधा ला के बिछा देना। उन्होंने बोल उठे, यानी वे बोल उठे। ठीक है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो दूसरी तरफ चला गया। रमेश को जब जवाब नहीं मिला तो दूसरी तरफ। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर का और क्या व्यक्त हो सकता है। ठीक है, जो कम बोलता है मितभाषी, अपभाषी जो ज़्यादा बोलता है, मृदुभाषी जो अच्छा बोलता है, कटुभाषी जो एकदम कड़वा बोलता है। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। इसमें पूछ रहा है शांत का विलोम क्या हो जाएगा?
विलोम नहीं है, सॉरी, शांत का विलोम नहीं दिया गया है। अशांत बिल्कुल है, उद्गिर बिल्कुल ठीक है, उत्तेजित बिल्कुल ठीक है, तो स्थिर हो जाएगा यहाँ पे। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जितेंद्र, जिसने अपने इंद्र पर कब वो कर लिया होगा। युस्तु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। आज दोपहर के बाद यानी अफवाह में व्यक्त हूँ। दोपहर के बाद का समय अफवाह होता है। ग्रामवास से अभिप्राय है जो ग्राम में वास करता है। तो इसमें पूछ रहा उचित मुहावरा क्या होगा। आधा तीतर आधा बतेर। इसका मतलब जूता पूरा नहीं है, कोट पैंट नहीं लिया है। आधा तीतर आधा बटेर। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। इसमें कौन सा पूछ रहा है, वर्ण का मतलब हो जाएगा रंग, ठीक है। रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मानव में जितनी अधिक सहनशीलता या दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। हाँ, खुदा की कसम गजब हो गई, ये गजब हो गया ऐसा बोलना चाहिए। इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, तो यहाँ पे चाल ठीक नहीं है, इसका मतलब चाल चलन होगा वहाँ पे। यहाँ की हवा पानी बहुत ख़राब है। यहाँ की हवा पानी, यहाँ की हवा पानी बहुत ख़राब है, ये बोलना चाहिए, ठीक है। विनय की पुस्तक पढ़ी, विनय ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अगर्ज का विलोम क्या होगा। अगर्ज का हो जाएगा अनुज। महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। सरदार पटेल को लोहे की बनी है, पटेल प्रतिमा लोहे की बनी है, पर्यायवाची नहीं है। एक्स लोहा आहान लहा हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। कलह पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कलह हो जाएगा विवाद, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, क्षम्य है ना, यथासंभव जहाँ तक हो सके। वह कहीं का नहीं रहा, घर का ना घाट का होना, इज्जत उतारना, मिट्टी पलीट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए, तो यहाँ पे देखने में बड़ा ही आएगा ना कि छोटा ही, यानी जो उचित समय पर ना हो। सामयिक होता है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, असामयिक हो जाएगा आपका जो उचित समय, समझ बूझकर काम करने वाला। पुनरुक्त क्रिया, मैं इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सी क्रिया है वो बताओ। पुनरुक्त जो समझ बूझकर, ठीक है, जिसमें 2 बार रिपीटेशन होता है, तो समझ बूझकर हो जाएगा पुनरुक्त क्रिया। इसमें पूछ रहा है उत्तम अवस्था। देखो यहाँ पे तय में, देखो ये देखो यहाँ पे तम आ रहा है, यहाँ पे तम आ रहा है, और यहाँ पे भी तम आ रहा है, तो यही हो जाएगा सबसे बेस्ट। ओके, नेक्स्ट, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जाए अनिर्वचनीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वही हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल फल जो हैं खाकर ही वह बड़ा हुआ। भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा तपोवन में ही रचे गए, है ना। और आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर गलत लिख रहा है, ठीक है। अक्षर की स्पेलिंग आपको पता ही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उन्होंने अफवाह फैलाई, ठीक है। मुझे मत मारो, ठीक है। बुराई से बचो, ठीक है। शर्मा जी बुलाए हैं, यानी शर्मा जी ने बुलाया है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है, जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है, ठीक है। बस ये तो आसान था। इतना आलस्य ठीक नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आलस्य गलत लिखा हुआ था। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बज गए थे। इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करो, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। घर, ये गलत हो जाएगा, बस इसमें दूसरे वाला ही सही लग रहा है। निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी, तो व्याकुल का मतलब यहाँ पे यही पूछ रहा है।
कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा कहलाती है, प्रतीक्षा इंतजार कहलाती है, बुभुक्षु बुभुक्षु होती है अगर किसी को भूख लग रही है तो खाना खाने की जो इच्छा होती है, पिपाप्सा जो पीने की इच्छा होती है उसको बोलते हैं, जो पहरा देता है प्रहरी कहलाता है। ठीक है। और रक्षक आपको पता है, सेवक आपको पता है, वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है? सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो बस सुमन के अनुसार शत्रुता मतलब दुश्मनी ठीक नहीं है। प्रशंसीय, निंदनीय। ठीक है, विलोम पूछ रहा था। पत्र का अर्थ नहीं है, चिट्ठी, पत्रिका, पत्ता, ये नहीं है। बच्चे को वायु बनकर ही समझ सकते हैं। बच्चे को, अच्छा पर्यायवाची नहीं है बच्चे का, ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर बैठूंगा नहीं तो मैं। ये देखना है आपको यहाँ पे, ये अंडरलाइन जो यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा बच्चे का पर्यायवाची नहीं है, बाल भी है, बालक भी है, शिशु है, वायु अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द है, अंक, अंक हो जाएगा क्योंकि इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसका मतलब संख्या भी होती है, इसका मतलब पूंजी भी होती है, अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षाओं की धारणा बहुत पुरानी है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हमको परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में बैठते हैं। हम लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई कक्षाओं में पहुंचते हैं तो परीक्षाओं का जो स्तर होता है, कठिनता का स्तर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? सुरेश, सुरों में ईश, इंद्र कहलाएगा। सचिपति इंद्र कहलाएगा। ठीक है। पुरंदर इंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्धि बताइए। हमारे मन में प्राणी के लिए करुणा होनी चाहिए। ये मतलब गलत लिख रखा है यहाँ पे। कारक का उदाहरण नहीं है, करण कारक, कर्ता ने, कर्म को करण से आना चाहिए। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। पट का अर्थ क्या नहीं होता? पट का अर्थ होता है वस्त्र, बिल्कुल ठीक है। पर्दा बिल्कुल ठीक है। किवाड़ बिल्कुल, पट होता है ना, कटपट होता रहता है। वस्त्र यहाँ पे डालना नहीं होता। पट का अर्थ जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो यहाँ पे सफल गलत लिखा हुआ। क्रिया विशेषण से संबंधित, ये रीतिवाचक हो जाएगा, यानी वह अब धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। आकाश में तारे निकल रहे हैं, आकाश का पूछ रहा है, विलोम क्या होगा? पाताल। अभूतपूर्व जो पहले घटित ना हुआ हो। मुंशी प्रेमचंद लिखित कहानी अद्वितीय है। अद्वितीय का पर्यायवाची बताइए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रग्नावस्था में थे। सरल वाक्य बताओ, मैंने तुम्हें रग्नावस्था में देखा था। ठीक है जी। अध्यापक को देखते ही भीगी बल्ली बन गए, इसका मतलब चुपचाप हो जाना। अहंकार के स्थान पर क्या आ सकता है? राम की वाणी से परशुराम का द्रव काफुर हो गया। अहंकार के स्थान पर द्रव भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण, उसमें पत्ते ही नहीं रहे। नेक्स्ट है, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक हो जाएगा। अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना। एंड एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। मुझे उस गाड़ी में जाना आवश्यक था, अतः बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन निकला कि डिब्बे में टीटी आ गया। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य संबंध वाचक सर्वनाम का विशेषण नहीं है? मतलब संबंध वाचक, यह विचार अच्छा है, नहीं है। ठीक है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अपनी मंजिल पा लेता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह समूह उसमें गिर जाता है। तो ये पहला वाक्य संबंध रख रहा है दूसरे वाले से, जिसे वही। ठीक है, तो ये दूसरे वाला गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यह घटना अद्भुत है, तो अद्भुत का हो जाएगा। अद्भुत के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया? अच्छा, अद्भुत का हो जाएगा अपूर्व, विलक्षण, है ना, और आश्चर्यजनक। बस इसमें देखो, अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं ना हिंदी के, तो आपको ये पढ़ने के बाद ये घटना पढ़ो,
उसके बाद ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब घबरा जाना। कमल का पर्यायवाची है राजीव। ठीक है। नीरद जल को देने वाला। कंचन सोना हो जाएगा। जलद जल को देने वाला। मुझे आप पुराने पत्ते पर पत्र भेज दीजिएगा, जैसे मतलब मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाला उर्दूगामी। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। सर्वनाम संबंधी त्रुटिपूर्ण है, मतलब सर्वनाम से रिलेटेड कौन से में त्रुटि है। हमारे से अब यह सब नहीं होता। हमसे हमसे अब यह सब नहीं होता, ये हो जाएगा। जिसमें शक्ति ना हो, असक्त हो जाएगा वो। ठीक है। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवदा कहलाएगी। राई का पहाड़ बनाना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। सीता पटना से आई है, पटना से आई है। रमेश आगरे से आया, आगरा से आया है। राघव अपने मामा के यहाँ से आया है। नीचे दिया गया अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अध्यापक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका अवलोकन करके देख लिया है। अवलोकन करके देख, मतलब यही तो है, इसका मतलब अवलोकन कर लिया है ऐसा बोल लेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उन्नति हो जाएगा अवनति। ठीक है। विलोम शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चंचला दामिनी तड़ी तटी नहीं होता है, नदी का पर्यायवाची। नेक्स्ट है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा करती है, जिसे सूर्य से आने वाली हानिकारक रोक लेती है। जो परावैंगनी किरणें होती है उनको रोक लेती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है उसने मेरे साथ गद्देधारी की, मतलब गद्दारी आ जाएगा। ठीक है। मैं आशा करूँगा कि कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। मैं, इसमें कह रहा है कि शब्दों में उपयुक्त शब्द से बदले। ठीक है, यानी आशा के स्थान पर क्या आएगा। मैं चेष्टा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। प्रत्याशा नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगा। उत्कंठा तो उम्मीदें होती है। ठीक है, या अभिलाषा जिसको हम बोलते हैं। नलीन का पर्यायवाची क्या होगा। नलीन का मतलब कमल हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। मुहारे उनके बिन का सही व्यूम कौन सा है। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालना। रंग बदलना, ये आपका ठीक नहीं होगा, बस इसमें पहले वाला ठीक हो जाएगा। मात्रा, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। बड़ी मात्रा नहीं बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्र योग है। लग्र योग्य है, जो सबके आगे रहता है। अग्रणी। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मनुष्य स्वभाव अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पूछा कौन से में संख्यावाचक। जरा पानी है, थोड़ा दूध देती है, थोड़ा बचा है, तो वही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। यह पूछ रहा है इसमें प्रमुख का विलोम क्या होगा। प्रमुख का हो जाएगा गोन। ठीक है। एंड ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, सुतुरनाल। ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या कहलाती है। सुतुरनाल कहलाती है। ठीक है। सरासन नहीं होगा, मुकुल नहीं होगा। सुतुरनाल। जो देखने योग्य ना हो, अदृश्यनीय। ठीक है। विलोम शब्द में कौन सा सुमलित नहीं है। अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि आग, ये तो दोनों पर्यायवाची है। सीता यहाँ आ रही है, वह खड़ा है, बस यही है आपका थर्ड वाला ही आंसर हो जाएगा। धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की दिनचर्या प्रारंभ होती है। दिनचर्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वनामी विशेषण शब्द नहीं है। देखो, जो सर्वनाम की विशेषता बताता हो, ऐसा वैसा जैसा वैसा तुम्हारा, है ना, मेरा तुम्हारा, तो यहाँ पे तो मैं क्या है। मैं तो आपका कौन सा है, आपका मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये सर्वनामिक विशेषण पूछना चाह रहा था। शत्रु, क्या पूछ रहा, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, यानी भाग खड़ा हुआ। दौड़ तो अलग हो जाएगा, भागना मतलब वो चला गया, दूर दूर भाग गया उसको देख के। नेक्स्ट है
क्रिया विशेषण से संबंध कौन सा रखता है? जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। जहाँ वहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। महादेवी वर्मा महान कवियत्री थी, यहाँ पे ई की मात्रा यहाँ पे आएगी, ऐसे लिखा जाएगा कव ई त्री, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज, अगरज जिसका जन्म पहले हुआ है, अगरजा जो बाद में जन्मी है, ये लड़की होगी, ठीक है, जो पहले जन्मी है लड़की। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे, तो जन्म पर्यंत नहीं होगा, आजन्म हो जाएगा, ठीक है। भगवान विष्णु के एक अवतार कछुए के रूप में भी लिया था। अच्छा, ये पूछा कुरुम, कुरुम का पर्यायवाची क्या होगा? कुरुम का पर्यायवाची हो जाएगा कछुआ, ठीक है। वे सब काल वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, वे सब काल चक्र में पिस गए, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहिया लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कश्ती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भाप के कारण होने वाला अंधेरा, यानी जो वो धुंध कहलाएगा। विलोम पूछ रहा है किसका? ढुलमुल, ढुलमुल, ढुलमुल का मतलब है जो पलट जाता है, ढुलमुल का अब विलोम हो जाएगा अटल जो होता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी बोलते हैं। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में होना। नेक्स्ट है अन्यमनस्क, जिसके मन किसी दूसरी ओर लगा हो, यानी जिसका मन किसी और अन्य में लगा हो, जब भी तो लिख रहा, देखो यहाँ पे लिख रहा अन्य, देखो समझना, यहाँ पे लिखा हुआ अन्य मनस्क, इसका मतलब किसी दूसरे में मन लगना। हुक्का पानी बंद करना, यानी जाति से बहिष्कृत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका जिन दिनों, इसमें पूछ रहा है इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक प्रत्यक्ष होती गई। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आश्चर्य का समानार्थी कौन सा नहीं है? आश्चर्य, विस्मय, है ना। इस सामने शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया? अच्छा, आश्चर्य का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। मनोरथ होता है जो मन को मोह लेता है, ठीक है। अचरज, विस्मय, अचंभा, ये सब हो जाएगा आपके इसके पर्यायवाची। चंद्रमा का हो जाएगा शशि, दिनकर का आपको पता है सूर्य, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहलाएगा। जो अजन्मा, जिसने अभी जन्म ना लिया हो। घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा पूरा हो जाएगा। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, इसका मतलब रोग हो जाएगा व्याधि, ठीक है, व्याधि, व्याधि होता है रोग। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जाए, अनिर्वचनीय, ठीक है। जो कल्पना से परे हो, ये हो जाएगा कल्पनातीत। बाहें खिल जाना, यानी बाँछें खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, ठीक है। जिसके प्राण पखेरु चले गए, इसका मतलब उड़ गए, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गए, चले गए नहीं मतलब उड़ गए। नेक्स्ट है श्याम ने बर्फी खाई, बर्फी हो जाएगा स्त्रीलिंग। शुद्ध वाक्य का चयन करें, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं उसे चुप रहने की को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, ठीक है। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, ठीक है। पृथ्वी गोल है और हमें इसे प्रमाणित कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वही आपका गलत हो जाएगा। सुर का विलोम क्या हो जाएगा? सुर का विलोम हो जाएगा सुर निर्भय, सुर निर्भय होता है, ठीक है, ये तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। दिलेर, ये भी पर्यायवाची। सरस, ये भी, तो भीरू हो जाएगा इसका विलोम, सूर हो जाएगा भीरू। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदी था। मेरी वह पुस्तक खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। जो मैंने, ऐसा बोलना चाहिए है ना। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, तो इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है राधा के लंबे बाल हैं, लंबे है ना, लंबे यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। किंवदंती, किंवदंती होता है जो पहले से लोग सुनते हुए आ रहे हैं बात। पूरब और ईशान। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। ठीक है, वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। वे पुरानी फाइलें हैं। यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। मतलब संकेत, मतलब ऐसे हाथ दिखा के बोल रहे हैं। राम का घर कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वनाम से संबंधित कौन से में अशुद्धि है। मैं आपके केबिन में बैठा था। सभी छात्र अपने अपने घर जाएं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही गलती हो जाएगी। नेक्स्ट है, गलती पूछ रहा था ना, हाँ अशुद्ध। ठीक है, नदी का तरंगिनी। ठीक है, चपला तो बिजली को बोलते हैं। ठीक है, सरोज ये हो जाएगा उसका देने वाला, जन्म लेने वाला। गागर में सागर भरना। वह धीमे स्वर में बोला, धीमे हो जाएगा। राहुल के स्वभाव में क्रोध, क्रोध का हो जाएगा। क्रोध के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, क्रोध का हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, क्रोध का विलोम स्वभाव में। अच्छा क्रोध, क्षमा यहाँ पे क्रोध यही है थोड़ा। यह रास्ता दुर्गम में है, सावधानी से चले। ठीक है, मतलब बेकार है। नेक्स्ट है प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया, कुशल हो गया। तलवार एक अच्छा अस्त्र है। अस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है जया का मन उदास हो गया। खिन का मतलब होता है खिन जाना, एकदम खिल जाना। उदास, अच्छा खिन, खिन का मतलब होता है एकदम प्रसन्न नहीं, खिन का मतलब हो जाएगा उदास हो जाना। जिसके दो पद हो, द्विपद। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा लंगोटी में फांग डालना, दरिंता में आनंद लूटना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ रहा है किस स्थान पर क्या आएगा। मैं तुम्हारे उज्जवल, उज्जवल की यहाँ पे वर्तनी भी पूछ लिया और फिलअप से भी पूछ लिया। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। छाती पर मूंग डालना। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। पूछ रहा है देखो संज्ञा आनी चाहिए, पूछ रहा है संज्ञा आनी चाहिए, तो इसलिए संज्ञा का प्रयोग हुआ। आकाश में तम का साम्राज्य था। तम का मतलब हो जाएगा प्रकाश। तिमिर हो जाएगा अंधकार, है ना। तम अंधकार ही होता है, तम तिमिर ये अंधकार होता है। इसका विलोम पूछ रहा है ना, तो इसमें प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आप अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचेंगे। लक्ष्य का पूछ रहा है, समानार्थी क्या होगा, गंतव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे गले से पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। इसमें पूछ रहा है कि विस्थापित करें। हमारे गले में नहीं, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। किनारे को तट बोलते हैं। एंड वह मिलनसार था, इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, मित्र बना लिए। ठीक है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है, अस्ताचल, अस्तागामी। देखो अस्ताचल जहाँ से उसका वो माना जा रहा है कि जहाँ से उसका अस्त हो रहा है, और अस्तगामी जहाँ से वो निकल रहा है। नेक्स्ट सिर उठाना, विरोध में खड़े होना। नेक्स्ट है मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वह ना मानी। वहाँ नहीं, वह आएगा। जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा। नेक्स्ट है कि साधारण क्रिया विषय में संबंध कौन सा नहीं नहीं रखता। सेवक कहाँ गया, अरे वह अब पढ़ना चाहता है, हाय वह वहाँ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, साधारण क्रिया विशेषण, मिस्टेक है क्वेश्चन में इसमें। नेक्स्ट है
रीत बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती है। नेक्स्ट है आज फैशन की युग है। एक देश ही नहीं, सारा विश्व इससे प्रभावित है। विश्व में वैज्ञानिक प्रगति चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। नए नए आविष्कार हुए हैं या उपकरणों के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बदलती जा रही है। कल तक जो नया माना जाता था आज पुराना होने लगा है। विभिन्न औद्योगिक संस्थान नई से नई वस्तु बनाते हैं और सभी को आकर्षित करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा है। कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। कई खिड़की नहीं होगा कई खिलाड़ी वहां जम हो गए, तो दूसरे वाले ही सही है। कान भरना बुराई करना। एंड विशेषण में उचित कौन सा है। सुंदर घोड़ा, तो घोड़े की सुंदरता है विशेषण। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सीता खाना बनाती है। सीता क्या बनाती है, ये सकर्मक है। हंसता है, रोका है, समझना, सोना, ये सब अकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित जहाँ कोई पता ना पा सके, ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका एक शब्द मिलता हो, शब्दंश। ठीक है। जंगल का राजा शेर होता है। जंगल क्या होगा, अयस है ना। जो आपका वन होता है ना, उसका पर्यायवाची विपिन कानन कांतार होता है। जंगल का हो जाएगा अयस। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। नेक्स्ट है मेरे जीवन का यही एकमात्र भवन है। क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्य हो जाएगा। उद्देश्य, मंजिल, निशाना, भवन इसका अलग हो जाएगा। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। आदि से अंत तक आधोपांत, ये इंपॉर्टेंट है। आदि से अंत तक आधोपांत कहलाएगा। नेक्स्ट है ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह चंचल है। स्थिर का पर्यायवाची विलोम पूछ रहा है, विलोम शब्द। स्थिर का हो जाएगा चंचल। ठीक है। और विलोम पूछ रहा था ना, चंचल हो जाएगा।